जस्टिस फॉर एसएसआर एक ऐसा तूफानी कैंपेन जिसने ये साबित कर दिया कि आज के समय में जब इंसानियत दाग दाग हो चुकी है, उस समय भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने फेवरेट सितारे सुशांत सिंह राजपूत के महज फलक से टूटकर गिरने को इत्तेफाक या नियति ना मानकर बल्कि खंजरों से चूर चूर हुई एक साजिश का पर्दाफाश करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एसएसआर के शुभचिंतक, परिवारजन और उनके फैंस की दुआएं काम आई और फाइनली ये केस सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया। हमें उम्मीद है कि सीबीआई अब अपने तरीके से इस केस की जांच करेगी और जल्द ही उन दरिंदों का पर्दाफाश होगा जिन्होंने एसएसआर जैसे सितारे को मिट्टी में दफन कर दिया। 14 जून की वो खबर और उसके बाद का नज़ारा अगर याद करो तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि कैसे इतना इंटेलिजेंट, खुशनुमा और जिंदा दिली इंसान बिन आ भरे अपनी जान अपने हाथों ले सकता है। आज मेरे साथ हैं आशा मिश्रा, जो कि एलएलबी फाइनल ईयर की छात्रा हैं। इन्होंने तमाम प्रसिद्ध वकीलों के अंतर्गत कार्य और रिसर्च की है। इनकी रुचि क्रिमिनोलॉजी यानी अपराध विज्ञान में है और ये एसएसआर के केस को काफी पहले से क्लोजली फॉलो कर रही हैं। थैंक यू अनन्या। सबसे पहले तो मैं विकी फेमस को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने इतने बड़े केस पे जिस पे दुनिया का अपना सबका अपना अलग-अलग ओपिनियन है। सिर्फ़ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर कैलिफ़ोर्निया और कहाँ नहीं, हर एक जगह पे लोग सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर उस इंसान के साथ हुआ क्या? उसके बारे में आपने मेरा ओपिनियन लेने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। सो आज हम आक्षा, जो कि कानून संबंधी जानकारी रखती हैं, इस केस को क्लोजली फॉलो कर रही हैं, हम आज इनसे कुछ फैक्ट चेक पॉइंट एसएसआर के केस पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जो जितने भी एविडेंस और फैक्ट सामने आए हैं वो किस तरीके से कानून की नज़र में सजा के पात्र होंगे। शाह, आप काफी क्लोजली इस केस को फॉलो कर रही हैं, स्टडी कर रही हैं। आपने जी। पहले मुझसे भी कुछ अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इस केस को लेकर। ये एक ऐसा केस था जिसको पूरी तरीके से सुसाइडल डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन अचानक शुरुआती तौर पर इसमें ऐसे क्या लक्षण दिखे, क्या नजर आया कि इसको लोग हत्या के नजरिए से देखने लगे। देखिए मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि सुशांत सिंह राजपूत उनकी जो एक इमेज थी कि हम्म। जो हम उनको जानते थे, वो पिक्चरों में नहीं आए थे, शायद हम तब से उनको देख रहे थे टीवी सीरियल्स में। तो हम्म। अगर एक दिन अचानक सुबह उठ के हमें ये पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे हम्म। इतने अच्छे उम्दा इंसान, इतने अच्छे नेकदिल इंसान ने अगर सुसाइड कर लिया है, तो ये शायद ये डाइजेस्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। थोड़ा क्या बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ऊपर से अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर मुंबई पुलिस ऐसी-ऐसी बातें बोलेगी कि सुशांत ने सुबह उठ के मुंबई के कमिश्नर हैं परमवीर सिंह, हम्म। उन्होंने क्या कहा कि सुशांत ने सुबह उठ के अपना नाम गूगल किया था बिल्कुल। और गूगल करके शायद उनको कोई अप्रिशिएटिव रिजल्ट नहीं मिला, हम्म। जिससे वो बहुत उदास हो गए थे हम्म। कि ये एक रीज़न और था कि उन्होंने सुसाइड करने की सोची। हम्म। और एक दूसरी चीज़ ये थी कि क्या हम्म। कहते हैं, उन्होंने मेंटल इलनेस के बारे में भी गूगल किया हम्म। था और जिसकी वजह की मतलब अगर उन्होंने उनका कहना था कि अगर सुशांत ने मेंटल इलनेस के बारे में गूगल किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेंटल ऑलरेडी वो खुद भी मेंटली इल थे, इसलिए हम्म। उन्होंने गूगल किया है। तो मैं हम्म। आपसे पूछना चाहूँगी कि दुनिया में लाखों लोग हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, अगर उसमें से कोई इंसान मेंटल इलनेस के बारे में सर्च कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो इंसान खुद डिप्रेशन में है। ये तो एक कॉमन एक्टिविटी है। हम अपना नाम भी सर्च करते हैं फॉर अ फन। हमें कोल्ड होता है तो हम दवाई सर्च कर जी। लेते हैं गूगल पे। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेंज स्टेटमेंट है इस केस को लेकर। हाँ, और वहाँ मुंबई पुलिस ने जो इस सुसाइड को बिल्कुल से प्राइमा फेसी से लेकर के एंड तक इसको ये सुसाइड ही समझ रहे थे। हम्म। इन्होंने कहा कि इनको सुशांत के रूम से एंटी डिप्रेसेंट मिली थी। कह सकते हैं समझाना चाह रहे थे। समझाना हाँ, ये लोगों को हम्म। यकीन दिलाना चाह रहे थे कि हम उनकी बात पे यकीन करें। हम्म। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगी उन करोड़ों लोगों का जिन्होंने उनकी बातों पे यकीन ना करके सीबीआई के लिए वो माँग करते रहे हम्म। और आज की ये तारीख ऐसी है कि आज अब फाइनली सीबीआई इस पे काम केस करने करती लगी है है। जी। दिशा सालियान, जो कि सुशांत की एक्स मैनेजर थी, उनकी मौत की खबर 9 जून को आती है। फिर 14 जून को सुशांत की मौत की खबर आती है। दोनों को ही सुसाइडल केस करार कर दिया जाता है। अक्षय, इतना समान इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि दिशा सालियान, जो कि सुशांत की एक्स मैनेजर थी, वो एक पार्टी के बाद सुसाइड कर लेती हैं। जी। फिर 13 जून को एक पार्टी के बाद अगली सुबह 14 जून को सुशांत भी सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है?
जी देखिए मेरा जो मानना है ना ऐसे इत्तेफ़ाक होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। अगर हम दिशा साल्यान की बात करें तो दिशा साल्यान का जो केस था, जी, उसमें भी पुलिस ने अपनी तरफ से बहुत लापरवाही बरती थी। जी। क्योंकि एक जो उड़ती-उड़ाती खबर आई थी, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आया था जो कि वो पोस्ट हट चुका है, तो कहीं एविडेंस नहीं है उसका। लेकिन जो मैंने सुना था मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, हुँ, कि उसमें ये था कि दिशा साल्यान प्रेग्नेंट थी, हुँ, लेकिन उनके जो फियांसे या बॉयफ्रेंड जो उनके थे, जिनके साथ उन्होंने वो फ्लैट ले रखा था अपना, वो उनके बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं थी। हुँ। कहा जाता है कि सूरज पंचोली के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। ये तो एलिज्ड है। जी, जी। लेकिन फिर ये चीज़ को ये पोस्ट हट गया था वहाँ से। हुँ, हुँ। उसके बाद में दिशा ने ये बात सुशांत को बताई थी कि उसकी मतलब उसकी लाइफ़ डेंजर में है और हुँ, उसने सुशांत से मदद के लिए भी कहा था। हुँ, हुँ। और फिर जब वो पार्टी में गई थी तब उन्होंने उस रात को पार्टी से सुशांत को फ़ोन करके कहा था कि उस पार्टी में किसी ने उनके साथ मिसबिहेव हुँ, किया है। हुँ। तो सुशांत ने उनको फ़ौरन पार्टी छोड़ के निकलने के लिए कहा था और कहा था कि मैं एक्शन लूँगा। अच्छा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उस पार्टी से एक शख्स सुशांत को फ़ोन करके बताता है कि दिशा ने सुसाइड कर लिया हुँ, है। हुँ। और जो सुन के सुशांत को बहुत ही बड़ा झटका भी लगता है हुँ, क्योंकि उसको इस चीज़ पे यकीन नहीं था कि अचानक से क्या हो हुँ, गया। हुँ। और अगर हम लापरवाही की बात करें तो हुँ, लापरवाही पुलिस ने उसी दिन से शुरू कर दी थी, हुँ, जो बाद में कंटिन्यू होती चली गई सुशांत के केस में भी। हुँ, हुँ। लापरवाही पुलिस ने क्या की कि उन्होंने दिशा की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए 2 दिन बाद भेजा। दिशा ने जो कपड़े भेजे पहन रखे थे, उसको बेसिकली क्या किया जाता है कि जो विक्टिम के कपड़े होते हैं, उसकी जी। एक-एक चीज़ों को तुरंत ही फॉरेंसिक भेजा जाता है हुँ, हुँ। एग्ज़ामिन के लिए। हुँ, लेकिन दिशा के कपड़ों को नहीं भेजा हुँ, गया है हुँ। फॉरेंसिक के हुँ, लिए। हुँ। और इवन दिशा के जो कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाले गए, वो उनकी पोस्टमार्टम के बाद निकाली हुँ, जाती है। हुँ। बल्कि जो चीज़ एक अगर हम फैक्ट के हिसाब से देखें या फिर हम अगर एक उसमें सीक्वेंस में देखें, तो चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। हुँ, हुँ। कि पोस्टमार्टम के बाद आप रिकॉर्ड भेज रहे हो। रिकॉर्ड भी जाता है, पोस्टमार्टम भी जाती है, लेकिन इतना लेट नहीं होता है। और आज ये दिशा साल्यान के केस के मतलब कम से कम कितने दिन हो गए उसको, लेकिन जब उनकी मौत को 50 दिन हुआ था, उसके बाद मुंबई पुलिस को होश आया कि हाँ भाई, ऐसी कोई लेडी भी मरी थी। तो वो वहाँ के लोगों से कहने लगी कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले दिशा साल्यान के बारे में, हुँ, जो थोड़ी सस्पिशियस हो, तो आप मुझे बताना। हुँ। आपको नहीं लगता कि 50 दिन काफ़ी है किसी भी एविडेंस के साथ टैम्पर करने के लिए? बिल्कुल, पहले तो पुलिस ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि ये दोनों एक दूसरे से ताल्लुकात रखते हैं, आज ये भी लोग नहीं हैं। मान रही पुलिस, पुलिस आज भी नहीं मान रही। इवन एक बिहार की एक डॉक्टर है, डॉक्टर मीना, हुँ, तो हुँ। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन पे क्वेश्चन उठाया था या उन्होंने अपना एक तरफ से एक मतलब तर्क दिया था कि सिर्फ दिशा और सुशांत ही नहीं, हुँ। सुशांत के 2 एसोसिएट्स और थे, अच्छा। मनमीत सिंह हुँ। और मनमीत या मनप्रीत सिंह नाम था हुँ, उनका हुँ। और एक परीक्षा गुप्ता। जी, इन दोनों की भी डेथ हो गई थी। जी। और आपको पता है सबसे इसमें कोइंसिडेंस वाली बात क्या है? कि इन दोनों ने भी सुसाइड किया था। अच्छा। तो आपको नहीं लगता एक इंसान से रिलेटेड 3 से 4 लोग हुँ। एक दूसरे से रिलेटेड बैक टू बैक सुसाइड कैसे कर सकते हैं? मतलब कोरोना काल को इन्होंने मज़ाक बना दिया, जैसे कोरोना से एक के बाद एक इन्फेक्ट होते हैं, वैसे बिल्कुल, ये बिल्कुल। सुसाइडल इन्फेक्शन दिशा इन्होंने बना दिशा दिया। का सुसाइड हुआ उसके हाँ। बाद सुशांत एंड हुँ। वन आफ्टर वन लोग सुसाइड मतलब ही एक कर रहे थे। सुसाइडल कंटैमिनेशन पूरा केस बना दिया जी, इन्होंने। बिल्कुल। जस्टिस फॉर एसएसआर ने तूल तब पकड़ी जब सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि भाजपा के एक सांसद हैं, उन्होंने कुछ 26 फैक्ट चेक पॉइंट्स जी। मेंशन किए। उनमें से आपको कानूनी तौर पर कौन-सी सबसे मजबूत कड़ियाँ लगी और कब कौन-सी सबसे सही बातें थी जो कानूनी तौर पर सही मानी जा सकती हैं? जी देखिए, अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात करें, तो वो एक ऐसे इंसान हैं, जो बहुत ही अपने फ़ील्ड में, अपने इतने ऐज के साथ-साथ बहुत ही एक्सपीरियंस हो चुके जी। हैं। तो अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी को जैसे इंसान को भी अगर सुशांत के केस में हुँ, हुँ। ये लग रहा था कि वो सुसाइड नहीं है, बल्कि उनको लग रहा था कि ये एक वेल प्लान्ड मर्डर है, तो हुँ। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बिल्कुल। हुँ। और सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई 26 बातों को पॉइंट किया था, मैं हुँ, सारी हुँ। बातें नहीं गिनवाऊँगी। लेकिन जो मेन बातें थी वो ये थी कि जो मेडिसिन की बात हुई थी जी। वहाँ पे, कि मेडिसिन मिली थी एंटी डिप्रेसेंट लेकिन उसके साथ कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। हुँ, हुँ। और उनका भी यही कहना था कि मेडिसिन प्लांट की जा सकती है रूम बिल्कुल। में, हुँ, हुँ। कि हम अगर जब तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो कोई हम नहीं बता सकते कि इंसान मेडिसिन क्यों ले रहा है या उसकी है भी कि नहीं है। जी। और दूसरी चीज़ उन्होंने जो एक मेन बेसिक चीज़ पॉइंट की थी वो था उसके सुशांत सिंह राजपूत के गले पे लिगेचर मार्क। हुँ, हुँ। कि वो लिगेचर मार्क ये बताता था कि सुसाइड का नहीं बल्कि होमिसाइड का वो है। अच्छा। हाँ, और होमिसाइड है आपका सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी, हुँ, हुँ। जिसमें एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान को हुँ, हुँ। जानबूझ के ऐसी चोटें पहुँचाना जी। या फिर जानबूझ के इंटेंशनली उसको मतलब इतनी चोट पहुँचा दो कि तुमको पता है कि वो मर जाएगा इंसान। तो दैट इज़ होमिसाइड।
और जो तीसरी चीज़ थी कि उनके रूम में कोई चेयर नहीं मिली जब हुँ। उन्होंने फांसी लगाई, कि एक इंसान आपको ही पता है कि सुसाइड का भी जो प्रोसीजर होता है कि बिना टेबल रखे या ये रखे, उनके रूम में जो फ़ोटो अनफॉर्च्यूनेटली हम लोग को देखने को मिली थी, हुँ। उनका रूम पूरा क्लियर था। बिल्कुल क्लियर मतलब था। पुलिस ने कहीं पे ऐसे टेबल का ज़िक्र भी नहीं किया था कि हाँ, इस पे खड़े होके सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाई थी। जी, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका रूम ही नहीं है, वो रेगुलर यूज़ में है ही नहीं हाँ, वहाँ। बहुत ही हुँ, क्लीन एंड और जो एक कपड़ा आपने उसके पे मतलब टंगा देखा था या जो हुँ, कुर्ता, हुँ, हुँ। आप सोच सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसान जिसका अच्छा खासा वेट होगा, जो जिम फ्रीक रहे हैं थे वो, हुँ, हुँ। कि उन जैसे इंसान अपने कुर्ते से फांसी लगा लेंगे वो। जी, बिल्कुल और इतना लंबा इंसान बिना स्टूल के लटकेगा कैसे? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा था। ऑब्वियसली। और जो एक और थी कि उनके रूम की चाबी मिस थी। हुँ, हुँ। मतलब इतने कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं जी। कि जब उन्होंने सुसाइड किया या जब फिर अगर उनका मर्डर भी हुआ है तो चाबी भी तभी मिस होना कोई छोटी बात नहीं लगती है। हुँ, हुँ। कि मतलब एक कोई आम इंसान नहीं था या जो भी है कि हाँ, उनकी चाबी जो मिस हो गई थी, हुँ। ये एक अपने आप में ही अलग ही कोइंसिडेंस है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व पुलिस ऑफिसर्स को अपनी स्क्रिप्ट में थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है कि अगर वो जी। एक हत्या को आत्महत्या भी करार कर रहे हैं, तो कम से कम एक लॉजिकल वैलिड पॉइंट्स तो दें। रिया, जो कि एसएसआर के केस में उनकी गर्लफ्रेंड के तौर पर संबंधित हैं। तो कानूनी तौर पर, कानूनी नज़रिए से ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जो रिया की तरफ शक की सुइयों का इशारा कर रहे थे? जी, देखिए रिया चक्रवर्ती जैसे कि हम सबको पता है कि जी, जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हादसा हुआ, तब वो उस समय उनकी मौजूदा या कथित तौर पे उनकी गर्लफ्रेंड थी वो, जी, कि वो लोग साथ में थे और यहाँ तक कि ये भी था कि वो उनके साथ लिव इन में रहती जी, थी। हाँ। तो वो एक ऐसी लेडी थी उनकी लाइफ में कि उनकी लोगों के हिसाब से सुशांत की फैमिली के हिसाब से कि जब से रिया उनकी लाइफ में आई थी, हुँ, उसने सुशांत को सबसे दूर कर दिया था। ब घर वाले तो घर वाले, यहाँ तक कि उनके घर में जाने के बाद रिया ने सबसे पहले उनके घर के सारे सर्वेंट्स, इवन सुशांत के अकाउंटेंट को भी चेंज कर दिया। अच्छा। उन्होंने अपने हर एक चीज़ वही उस घर में रखी जिनको हुँ, वो जानती थी, जिस पे वो भरोसा कर हुँ, सकती थी। हुँ, और दूसरी चीज़ आर्या चक्रवर्ती का जो भाई है शौविक हुँ, चक्रवर्ती, उनके लिए आउट ऑफ इंडिया होटल बुक होते हैं, लाखों रुपए के होटल बुक हुँ, होते हैं हुँ। और जो होटल की पेमेंट की जाती है, वो सुशांत के कार्ड से की किस जाती हक है। से? किस हक से की जाती है? जी। और यहाँ तक कि क्या कहते हैं रिया के अकाउंट में, हुँ, हुँ, सुशांत के अकाउंट से अच्छे खासे हुँ, पैसों की लेन-देन हुँ, 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 ये की जाती है हुँ, और तुम इतना क्लोज़ होने पे पहले रिया खुद उनकी लाइफ़ में आई, फिर अपने भाई को लेके आई, हुँ। फिर धीरे-धीरे अपने माँ-बाप को भी उसमें इन्वॉल्व करने जी, लगी। जी। लेकिन वहीं पे जब वो इंसान मर गया, तुम उसके फ्यूनरल तक पे नहीं गई। हुँ, अगर उसके घर वालों ने इनको मना भी किया था कि तुम मत आना, लेकिन तुम कहने को तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ करता था, पैसे खर्च करता था, तुमसे प्यार करता था। हुँ। और सुनने में तो ये भी आ रहा था कि ये लोग साल भर के अंदर शादी करने वाले थे। जी, तो जो इंसान प्रेम हाँ जी, संबंध था, एक मोहब्बत जो कि एक प्योरिटी होती है, उसके नाते एक सेंसिटिविटी, एक ह्यूमैनिटी दिखाने की बजाय वो वहाँ से एब्सेंट थी मतलब इस पूरी बिल्कुल। कहानी से और गायब थी। इवन उनको जहाँ नहीं होना चाहिए था, वो वहाँ थी। हुँ, हुँ। जहाँ होना चाहिए था, वहाँ नहीं थी। जी, जहाँ पे कूपर हॉस्पिटल में सिर्फ़ फैमिली वालों को अलाउ किया था, वहाँ पे रिया अनऑथराइज़्ड वे में हॉस्पिटल के अंदर जी। थी। कि कहा जाता है कि सुब्रमण्यम स्वामी की रिपोर्ट के अनुसार एक पोस्ट उन्होंने डाला था कि रिया चक्रवर्ती हॉस्पिटल में प्रेज़ेंट थी जब उनकी ऑटोप्सी चल रही थी। अच्छा, वो भी 45 मिनट्स के लिए। ओके। और मुझे लगता है कि 45 मिनट्स ना किसी भी एविडेंस को टेम्पर करने के लिए कम हुँ, नहीं हुँ, होते हैं। हुँ, हुँ, वो हुँ। भी तब जब हर कोई आपके ही सपोर्ट में हो। नहीं और आप किस हक से वहाँ पे थी जब ऑटोप्सी में पोस्टमार्टम हो रहा था तब तो उनके घरवालों को भी अलाउड बिल्कुल, नहीं था। सबको भी नहीं अलाउ किया था हाँ। उनके घरवालों को, हुँ, लेकिन रिया चक्रवर्ती वहाँ पे मौजूद थी। और ऊपर से जब इनकी नेक्स्ट डे जब इनका जब भी फ्यूनरल हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, तब रिया चक्रवर्ती वहाँ पे नहीं गईं। हुँ, हुँ। इवन उसके बाद भी इन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं की कि ये सुशांत के पापा से पर्सनली मिलें या उनसे फ़ोन पे बात करें। इवन उसकी जगह इन्होंने क्या सही समझा कि बॉलीवुड के बड़े लोगों के साथ में, नामी लोगों के साथ में इन्होंने कॉन्टैक्ट बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी समझा। ना ही इन्होंने सुशांत के फादर से कोई कॉन्टैक्ट किया, ना ही उनकी बहन से। बल्कि हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि अगर दुश्मन के घर भी किसी की मौत होती है तो बिल्कुल, हमें खड़े रहना चाहिए। मतलब मौत में तो सारी भूल-चूक सब माफ़ कर देता है, दुश्मनी भूल जाता है इंसान। तो आप जिससे प्यार करते हो आप उसका फ्यूनरल नहीं अटेंड कर रहे हो, आप उसको एक आखिरी सफ़र में उसको देखना भी नहीं चाहते हो। ये नहीं कैसा?
क्योंकि कहा जाता है ना कि इंसान नज़रें वहीं पे चुराता है जहाँ पे उसको नज़रें मिलाने लायक नहीं होती। जी, इसका मतलब वो कहीं जी, न कहीं क्या पता काफ़ी रिया को पता हो या रिया इस सब चीज़ में कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में इन्वॉल्व हो, कि उसे इस चीज़ का डर हो कि कहीं मेरे एक्सप्रेशन से, मेरी चीज़ों से लोगों को शक ना हो जाए मुझ पे। बिल्कुल। मेबी वो ऑटोप्सी के टाइम पे हॉस्पिटल में भी इसीलिए सिर्फ़ वहाँ पे अवेलेबल थे कि वो कन्फर्म करने गई हों, हुँ, हुँ। कि वो इंसान अब है कि नहीं है। रिया जो कथित तौर पर इस केस में सुशांत की गर्लफ्रेंड के तौर पर संबंधित हैं, जो कि एक अनऑफिशियल रिश्ता होता है इंडियन सोसाइटी में। वो वाइफ नहीं थी, लीगल वे में उनकी मतलब एक अनऑफिशियल रिश्ता था उनका जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं न कहीं। फिर भी वो सुशांत के अकाउंट पर पूरी तरीके से होल्ड रख रही थी, उनके पैसों को अपनी मर्ज़ी से खर्च कर रही थी, अपनी मर्ज़ी से निवेश कर रही थी, जिसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी खुद सुशांत को भी नहीं थी। तो ये क्या मतलब एक गर्लफ्रेंड के तौर पर अपने बॉयफ्रेंड के अकाउंट पर इस तरीके से इतना ज़्यादा डोमिनेंस होना, इतना बुरी तरीके से होल्ड रखना, क्या किसी अधिकार उल्लंघन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए, अगर हम लॉ में रह के बात करें इस बारे में, तो लॉ शायद रिश्तों पे भी उतना नहीं जाता है जितना वो लीगल चीज़ों पे बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। लॉ में पेपर्स होना, हाँ, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट होना, ये जी। ज़्यादा मायने रखता है रेदर देन कि कौन किसका क्या लगता है। हुँ, हुँ, ये हुँ। चीज़ें भी होती हैं, जी, जी। लेकिन अगर हम रिया की भी बात करें, तो अगर रिया ने ये प्रूव कर देती हैं कि भई सुशांत ने उनको सब करने के लिए परमिशन दी थी, उनके पास ये है प्रूफ, जी, जी। तो शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन उनके पास ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं है। जी, जी। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि सुशांत को खुद को भी आइडिया नहीं था कि रिया कर क्या रही है उनके हुँ, साथ हुँ। में। जी, जी। और शायद यही बात उनके सुशांत के फादर को भी खटकी थी हुँ, हुँ। कि तभी उन्होंने बिहार में रिया के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाई। अच्छा। और एफआईआर जो दर्ज करवाई उसमें काफ़ी सारे से चार्जेस भी रिया पे लगे हुँ, हैं, हुँ। जो कि मैं आपको चार्जेस बताती हूँ। आईपीसी सेक्शन 341 अच्छा, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ओके। और सेकंड है आपका आईपीसी सेक्शन 406 हुँ, हुँ। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ओके, और एंटर जो हाँ। दूसरा आपका है वो है सेक्शन 420 ऑफ जी। आईपीसी हुँ, हुँ। कि डिसऑनेस्टी एंड चीटिंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ओके। तो इतना तो मुझे भरोसा है अपने जुडिशरी सिस्टम पे हुँ, हुँ। कि चीज़ें सारी अपने तरीके से बस एक बार हो जाएँ, सीबीआई भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ले। अगर रिया का कहीं पे भी इसमें नाम आता है कि हाँ, उन्होंने गलत किया है, हुँ, हुँ। तो चाहे रिया हो, उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो, जो इस केस में इन्वॉल्व है, हुँ। जिन्होंने गलत किया है, वो कहीं से कहीं तक नहीं बचेगा। जी, इस तरीके के मटेरियलिस्टिक ग्रीडी अप्रोच आज के समय में रिश्तों से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा विश्वास उठा रहे हैं। बिल्कुल। 66 डेज़ के समर्पित संघर्ष और गुहार के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया। अक्षय ऐसे कौन-सा मतलब सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले में क्या कुछ वाजिब लगा कि उन्होंने ये कहा कि अब इस केस की जाँच सीबीआई ही करेगी? देखिए, जैसा कि आपको ही पता है कि वेडनेसडे को 19 अगस्त 2020 को जी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया हुँ। और ये वर्डिक्ट दे दिया कि अब ये केस ना मुंबई पुलिस का रहा है, ना बिहार पुलिस का। जी, जी। अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी का इंटरफेयर होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सीबीआई करेगी, जी, क्योंकि जी। अब सुप्रीम कोर्ट भी ये बात समझ चुकी है हुँ, हुँ। कि अगर सुशांत सिंह को कोई जस्टिस दिला सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सीबीआई ही है। जी। क्योंकि सारी पुलिस ने मुंबई पुलिस को जो भी करना था कर ली, हुँ, हुँ। बिहार पुलिस को ने के ये मतलब एक जो इनिशिएटिव लिया गया मेन वो बिहार पुलिस के साइड से लिया जी, गया, जी, और बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली कि बिहार में जो केस फाइल हुआ था, जो एफआईआर हुई थी वो एकदम सही थी, जी, जी। और बिहार गवर्नमेंट अब कॉम्पिटेंट है कि वो चाहे तो सीबीआई को केस सौंप सकती है। हुँ, हुँ। और इसमें जो सबसे अच्छी बात सामने आई वो ये थी कि इस चीज़ में मुंबई पुलिस या मुंबई सरकार ने कोई भी अड़ंगा नहीं लगाया, कोई भी इसमें आके बीच में उन्होंने इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं क्या कह सकते हैं कि इतनी बदनामी के बाद उनके पास शायद कोई ऑप्शन भी नहीं था जी, एक्सेप्ट बिल्कुल। करने के क्योंकि अलावा? सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के आगे तो हाँ, वो कोई कितना भी अड़ंगा लगाते हैं, उनको तो हाँ। मानना तो कहीं न कहीं पड़ता है, जी, क्योंकि जी। जो सही है, वो सही है। और इमेज को लेके भी उनके पास कोई ऑप्शन था भी नहीं बिल्कुल। कि वो इसके बारे में कोई आगे चल के अपील करें। जी, बिल्कुल। एसएसआर एक फेमस पर्सनालिटी प्रसिद्ध अभिनेता थे और उनकी मौत एक बड़ी घटना थी। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जब फेमस पर्सनालिटीज़ की कोई घटना होती है या मौत होती है तो पुलिस जो है वो एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन करती है। लेकिन इस केस में तो खुद ही मुंबई पुलिस पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के इल्ज़ाम है और जाँच को भी इग्नोरेंट करने का इल्ज़ाम है। तो क्या आपको लगता है कि मुंबई पुलिस पर वाक़ई में कोई बहुत बड़ा दबाव था, ऊपर से प्रेशर था जो उनको काम नहीं करने दे रहा था? देखिए अक्सर क्या होता है जब भी ऐसा कोई केस होता है, तो हुँ, पुलिस के ऊपर ऊपर से दबाव होता है कि केस को
जल्दी से जल्दी सही दिशा में ले जाके जी, जी। और जो विक्टिम है उसको न्याय दिलवाते हुए काम हुँ, करो। हुँ। लेकिन जितना मैंने देखा या जितना बाकी रिपोर्ट्स के हिसाब से सामने आई चीज़ें, हुँ, उससे हुँ। तो यही लग रहा था कि मुंबई पुलिस के ऊपर से दबाव है कि भई इस केस को सुसाइड बताओ और खत्म करके छुट्टी जी, करो। जी। हुँ। क्योंकि इसके पहले भी केसेस हुए हैं, दिव्या हाँ। भारती का हुआ था और 1-2 जिया खान का भी हुआ हुँ, था और हुँ। 1-2 लोगों का और भी हुआ था। मेरी एक बात जो समझ में नहीं आती है वो ये है कि दिव्या भारती हो हुँ, गई, हुँ। जिया खान हो गई। जी। हाँ, इवन साल्यान को भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर लें तो कुछ गलत नहीं होगा। हुँ, हुँ। इनके ये तीनों ऐसे दिव्या भारती आज से कितने साल पहले मरी थी। हुँ, हुँ। लेकिन वो तब से लेकर के आज तक एक सिलसिला क्यों चलता चला आ रहा है कि भई बॉलीवुड में किसी की भी डेथ होगी तो उनको पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हुँ। जबकि सुशांत सिंह के टाइम पे और वहाँ पे खास कर 3 ऐसी एम्बुलेंस आई थी। मिस्टीरियस डेथ जब हुई हैं, जी। वो कूपर ही गई हैं। हाँ, जैसे और जबकि सुशांत के टाइम पे तो वहाँ पे 3 एम्बुलेंस आई जी। थी। लीलावती, शेखावत एंड आपकी ये कूपर। जी। लेकिन पुलिस ने कूपर ही क्यों चूज़ किया? हुँ, हुँ। मैं सिर्फ़ ये जानना चाहती हूँ कि कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ऐसी कौन-सी पीएचडी डिग्री कर रखी है पोस्टमार्टम करने में, हुँ। जो हर एक केस, हुँ। हर स्पेशली बॉलीवुड स्टार्स के सुसाइड का केस कूपर हॉस्पिटल ही जाता है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। ये तो मतलब यही है कि कूपर हॉस्पिटल एक स्क्रिप्ट बिल्कुल। तैयार करके रखता है और वो उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देता है। ऑब्वियसली उनको एक स्क्रिप्ट मिलती है, हुँ। उस हिसाब से वो बना के थमा देते हैं। जी, आशा, अगर एक वकील के तौर पर आप खुद इस केस को हैंडल कर रही होती, तो ऐसे कौन से फैक्ट चेक पॉइंट्स होते जो आप कोर्ट में रखती कि ये वाक़ई में आत्महत्या नहीं, हत्या है? देखिए, एक पॉइंट हो तो मैं गिनवाऊँ भी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे से पॉइंट्स हैं। जी। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ें खटकती हैं, मैं आपको वही बताती हूँ जी, सिर्फ़, जी। हुँ। कि सबसे पहली बात कि उनके कमरे में एक भी कोई ना टेबल मिली, ना चेयर मिली, जिससे ये पता चले कि हाँ, इसकी हेल्प से उन्होंने सुसाइड किया, जी। फांसी लगाई। जी, जी। और दूसरी चीज़ ये कि क्या कहते हैं, एक इंसान की डेड बॉडी ले जाने के लिए हुँ, उनके हुँ। घर के बाहर 3-3 एम्बुलेंस का खड़ा होना, ये बात हज़म नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हुँ। कि मतलब 3 एम्बुलेंस खड़ी है और इंसान को एक चूज़ करके आते हैं कि इसी एम्बुलेंस में लेके जी, जाना जी, है। जी। और दूसरी चीज़ एक और बात ये है कि जैसा कि मैं इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, मेरे एक रिलेटिव में एक लोगों ने फांसी लगाई थी, ऐसे उनकी भी सुसाइड उन्होंने बाय हैंगिंग्स हुई हुँ, थी। हुँ। तो उसमें क्या था कि उनकी जो आँखें थी वो बल्ज हो गई थी, मतलब आँखें बाहर आ गई थी क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा गले पे लगता हुँ, है या जो भी है बायोलॉजिकल, हुँ, आँखें उनकी बाहर आ गई थी, जीभ उनकी बाहर आ गई थी। हुँ। और जो बॉडी का कलर था वो ब्लू से ब्लैक पड़ता है, हुँ, ना हुँ। कि येलो। जी। लेकिन यहाँ पे एम्बुलेंस के असिस्टेंट ने ये बात बोली कि सुशांत की बॉडी का कलर पेल पड़ गया था, हुँ, पेल हुँ। येलो हो हुँ, गया था। हुँ। जबकि अगर कोई इंसान फांसी लगा के सुसाइड करता है या कुछ भी होता है, उसकी बॉडी का कलर येलो नहीं पड़ता हाँ, है। वो तो है। अगर चलिए मान लीजिए एक्सेप्शनल केस है, पड़ भी गया, जी। तो बाकी चीज़ें कहाँ थी? हुँ, उनकी बॉडी देख के तो लग ही नहीं रहा था कि इन्होंने फांसी लगा के जान दी है। ना हुँ। उनकी जीभ बाहर आई थी, हुँ, ना हुँ। उनके मुँह के आस-पास कोई सलाइवा लगी हुई हुँ, थी। हुँ। क्योंकि बेसिकली जब मुँह खुलता है, जीभ बाहर आती है, तो सलाइवा गिरती है इंसान के पास। बिल्कुल। बट उनकी बॉडी बहुत क्लीन थी, हुँ, हुँ, कि जो हुँ। देख के एक बार को कोई यकीन भी नहीं कर सकता था कि भई इस फ़ोटो में इंसान जिसकी फ़ोटो है, वो नहीं रहा हुँ, है, हुँ, कि हुँ। वो उनके जाने के बाद की फ़ोटो थी। ऐसा लग रहा था कोई साउंड जी, स्लीप में बिल्कुल, है या कोई बिल्कुल। बीमार इंसान है जो लेटा हुआ है। जी। मतलब कहीं से नहीं लग रहा था कि घंटे 2 घंटे पहले इस इंसान ने अपने आप को लटका के हैंग करके आत्महत्या कर ली बिल्कुल थी। और जो एक और बात थी कि कोई इंसान हुँ। सुशांत की हम बात करते हैं कि जो जिम फ्रीक थे वो, हुँ, हुँ, हाँ? और हुँ। कि वो जिम जाते रहते थे, उनका बिल्कुल। वेट भी अच्छा था। हुँ। आपको लगता है कि वो अपने एक कुर्ते के कपड़े से वो फांसी लगा सकते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था मतलब और मुझको ये चीज़ समझ में सच में नहीं आई कि पुलिस अगर झूठ बोलना भी चाह रही थी या वो प्राइमा फेसी पे ही बिलीव करके चल बिल्कुल, रही थी, बिल्कुल। तो कम से कम उसे हम लोगों को एश्योरेंस देने के लिए रीज़न्स अच्छे ढूँढने चाहिए थे। जी, बिल्कुल, ये कि तो हम दोबारा लोग ऐसे बगावत करने के लिए खड़े ना हों उनके खिलाफ। मुझे लगता है जो भी अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें मुंबई पुलिस को इन अपने स्क्रिप्ट में बिल्कुल। सुधार करने की ज़रूरत है कि अगर कम से कम मैनिपुलेट कर रहे हैं तो लॉजिकल स्टोरी तो आप जी, सामने रखो। और बाकी रही बात इसकी कि इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मुझे अपने जुडिशरी सिस्टम पे इतना भरोसा है जी। कि वो ऐसे किसी इंसान को ना बिल्कुल खाली हाथ नहीं जाने देगी। हुँ। और हम सुशांत की फैमिली के साथ-साथ हम सबका विश्वास एक जो है वो हमारे जुडिशरी सिस्टम के ऊपर है हुँ, कि वो सुशांत सिंह राजपूत को और भी बाकी जो दिशा साल्यान है या 2 लोग और भी हैं, हुँ, उन लोग को जस्टिस दिलवाएगी। क्योंकि अगर एक ऐसा इंसान जो दुनिया से गया है, जो लोगों के दिलों के इतना ज़्यादा प्यारा था, आज भी बसा हुआ है, जी। तो मैं अपने जुडिशरी सिस्टम से सिर्फ़ यही बोलना चाहूँगी कि
भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है और हमारे लिए भगवान इस समय हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ जुडिशरी सिस्टम ही है, कि बिल्कुल। वो हमें एक सही रास्ता दिखाए और एक अच्छे तरीके से इस केस का एंड दिखाए कि हाँ, एक जो इंसान जा चुका है, उसे जस्टिस मिले। आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है, बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही शुभ दिन आज आक्षा से हमारी बातचीत हुई इस केस को लेके। बप्पा मोरया जो कि विघ्नहर्ता के रूप में माने जाते हैं, हमें उम्मीद है, हमारी उनसे प्रार्थना है, हमारी दुआ है कि सुशांत केस में भी जल्द से जल्द जस्टिस सामने आए और अपराधियों को सज़ा हो। विकी फ़ेमस, आक्षा, मेरी और हम सब करोड़ों फैन्स की यही दुआ है कि सुशांत की जान यूँ जाया ना जाए और उनको जल्द से जल्द जस्टिस मिले। जी, बिल्कुल। थैंक यू, Aksha, for थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी।